हेलो एवरीवन, वेलकम टू शालू बाय आर्टिस्ट स्टडी चैनल। तो हम आज की वीडियो में बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरे हस्तलिखित नोट्स के द्वारा मैं आपको बाघ गुफा के बारे में पढ़ाऊंगी। बाघ गुफा से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। क्वेश्चन नहीं, ये मैंने आज की डिटेल क्लास रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं बाघ गुफा के बारे में। बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा से टीजीटी हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए जो बाघ गुफा है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। तो चलिए देखते हैं हम बाघ गुफा के बारे में। बाघ गुफा जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए, मैंने जो मेन टॉपिक हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना लगे और आपको सही से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो बाघ की गुफा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो ये धार जिले में स्थित है। पूछा जाता है कि बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ से जो गुफाओं की संख्या प्राप्त हुई है, तो वह बाघ में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो बाघ की गुफा में 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बाघ की गुफा जो है बाघिनी नदी या बागमती नदी या मौसमी नदी, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बाघिनी नदी, उसकी नदी के तट पर यह स्थित है। जो खोज, बाघ गुफा की जो खोज की थी, किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने सन 1818 में बाघ गुफाओं की खोज की थी। जो बाघ गुफाएं हैं किस काल में निर्मित की गई थी या किस काल में इनका निर्माण किया गया था? तो जो बाघ की गुफाएं हैं सातवाहन कालीन हैं और गुप्त काल में भी इनका निर्माण किया गया था। गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ इनका निर्माण किया गया था। जो बाघ की गुफा है वह किस पर्वत श्रृंखला के निकट है? तो यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर है। जो बाघ की गुफा है वहां पर किस प्रकार का रंग विधान है या किस प्रकार के रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और किस विधि में किया गया है? तो जो रंग विधान है वह है खनिज रंग। खनिज रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है टेम्परा विधि में। जो साथियों, मैं आपको एक बात बताती देती हूँ, जो कि ये जो गुफाओं से संबंधित जो चित्रकारी है, ये भित्ति चित्रकारी है, अधिकतर टेम्परा माध्यम में ही की गई है। तो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से ये जो है कितने किलोमीटर दूर है? तो ये 97 किलोमीटर दूर है। और इंदौर से ये गुफाएं 140 किलोमीटर दूर हैं। आपको ये डिटेल क्लास है, तो हमारे लिए सभी कुछ पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि डिटेल क्लास तभी मानी जाती है जब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अजंता से बाघ की दूरी कितनी है। तो अजंता से जो बाघ की दूरी है वो 240 किलोमीटर है, दूर है। यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन दूरी से या इनसे जो क्वेश्चन है पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बताती चली जाऊंगी। तो अब ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे। तो जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा को स्थानीय लोग जो थे पंच पांडव के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? पंच पांडव के नाम से पुकारते थे। सबसे पहले इन गुफाओं का विवरण और जो परिचय दिया था लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो इन गुफाओं का विवरण और परिचय दिया था वो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने, जो मुंबई से प्रकाशित होती है साहित्यिक विनिमय संघ की जो पत्रिका है, उसके द्वितीय अंक में ये छपवाया था। अब है कि गुफाओं का जो नाम है, यहाँ से कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सभी गुफाएं क्या हैं? सभी गुफाएं बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं किसे कहते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान को, बौद्ध भिक्षुओं के
निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार गुफाएं कहा जाता है। अब है जो बाघ की पहली गुफा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है। द्वितीय जो दूसरी गुफा है उसे गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। पंच पांडव गुफा या गोसाई। जो तीसरी गुफा है, बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। देखिए ये जो बाघ गुफा के नाम रखे गए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी जितनी भी ये गुफाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सबको आपको अच्छे से रट लेना है, पूरी तरह से रट लेना है इनका नाम, क्योंकि इनके नाम से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कि बाघ ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बाघ की पहली गुफा को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम आपको अच्छी तरह से याद होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर लगा देंगे। तो यहाँ से आपको ये पूरी तरह से रट लेना है। अब है बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है और चौथी गुफा को रंग महल, क्या रंग महल, इसे हाफ ऑफ कलर, हॉल ऑफ कलर भी इसे कहा जाता है। इस गुफा के बाहर जो है 6 दृश्य अंकित हैं। जो चौथी गुफा है इस गुफा के बाहर 6 दृश्य अंकित हैं। अब है पांचवी गुफा। तो देखिए जो पांचवी गुफा है, पांचवी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। और जो छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं जो गुफा है उनके मार्ग बंद हैं। अब भारतवर्ष में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता के बाद बाघ की कला में ही देखने को मिलती है। अब आगे है जो बाघ गुफाओं का चित्रण विषय है। तो चित्रण विषय क्या है? यहाँ पर बुद्ध बोधिसत्वों के चित्र पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज दरबार, संगीत से संबंधित दृश्य हैं, पुष्पमालाएं हैं और पुष्पमाला संबंधी दृश्य हैं। यहाँ पर जो चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है वह किया गया है ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग। तो जो बाघ की गुफा है वास्तव में यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। ये सभी गुफाएं जो हैं बिहार गुफाएं हैं, जो कि आपको ऊपर पता चल गया है। अब यहाँ की जो पेंटिंग है कैसी हैं? भौतिकवादी हैं। कैसी हैं? भौतिकवादी हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाघ की गुफाएं को किस नाम से जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बाघ की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो कल्याण या कलायन के नाम से ये गुफाएं जानी जाती हैं और इनको टाइगर केव के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर केव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। एरिक्सन ने भी इन गुफाओं पर अपने लेख लिखे थे। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने भी इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित करवाया था। सन 1907-8 में कर्नल सी ल्यूवर्ड जो थे उन्होंने लेख लिखा था और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में छपवाया था। ये आपको देख लेना है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी क्योंकि हमें पढ़ना सारा कुछ होता है। तो देखते हैं कि सन 1910 में असित कुमार हलदार ने तथा सन 1925 में, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि असित कुमार हलदार ने सन 1910 में और 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं पर अपने अपने लेख लिखे थे और प्रकाशित किए थे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे है कि बाघ की गुफाओं तक पहुँचने के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि महू रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ से महू रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। फिर धार मार्ग के द्वारा बाघ कस्बे तक 87 मील का मार्ग सड़क द्वारा पार करना पड़ता है। अब बाघ गुफाओं को बनाने का जो उद्देश्य था तो क्या था? जो बाघ की गुफाएं थी बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाई गई थी तथा बुद्ध उपदेशों के प्रवचन और श्रवण के उद्देश्य से भी ये गुफाएं बनाई गई थी। जो बुद्ध थे जो उपदेश देते थे, जो गौतम बुद्ध थे उनके जो उपदेश थे उनके प्रवचन सुनने के लिए और बोलने के लिए उनके लिए उद्देश्य से ये बनाई गई थी। जो बाघ गुफाएं थी महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे? महायान बौद्ध संप्रदाय से ये संबंधित हैं और बौद्ध धर्म का ये मुख्य केंद्र
रही हैं। अब है अनुकृतियाँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाघ गुफाओं की अनुकृतियाँ किस किसने तैयार की थी। तो बाघ गुफाओं की जो अनुकृतियाँ हैं देश के प्रसिद्ध कलाकारों ने बनाई हैं, जो कि प्रमुख हैं, जिसमें है नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, सुरेंद्र नाथ कर, एम बी भोसले, बी एन आपटे, एस भांड, श्री बी जगपत और सर्किस कस्टोरियन। इन्होंने सभी ने क्या था, बाघ गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी। जो बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां हैं वो वर्तमान में ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय या ग्वालियर के गुजरी महल, इसे या तो ग्वालियर का पुरातात्विक संग्रहालय या ग्वालियर का गुजरी महल में ये सुरक्षित हैं। पूछ लिया जाता है कि बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां कहाँ पर सुरक्षित हैं, तो ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में ये सुरक्षित हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब है कि बाघ गुफाओं के जो चित्र प्राप्त होते हैं कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो ये बाघ गुफाओं के चित्र बरामदे की दीवारों पर प्राप्त होते हैं। कहाँ पर, जो वहाँ पर बाघ गुफाओं में बरामदा है उसमें जो दीवारें हैं उस पर जो चित्र प्राप्त होते हैं। अब आगे है, बाघ गुफाओं के निकट बागेश्वर देवी का प्राचीन मंदिर भी है। अब पूछ लिया जाता है कि बागेश्वर देवी का प्राचीन मंदिर किस गुफा के निकट है, तो बागेश्वर देवी जो थी इनका प्राचीन मंदिर जो है बाघ गुफाओं के निकट है। अब आगे है कि साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ये है आपके लिए नोट करके है कि पूछ लिया जाता है कि साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका जो है ये कहाँ की है, कहाँ से ये प्रकाशित होती है, तो यह मुंबई की पत्रिका है। साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से होता है। अब आगे है, जो बाघ की गुफाएं हैं किस पत्थर से बनी हुई हैं, तो भुरभुरा जो लाल बलुआ पत्थर होता है जो कि एक रेतीला पत्थर होता है, जैसे उसमें से रेत झड़ता रहता है। भुरभुरा जो होता है एक तरह का आपने देखा हुआ है, जो भुरभुरा रेतीला पत्थर होता है उसकी ये चट्टानें बनी हुई हैं जो बड़ी ही शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। आगे है कि बाघ की जो चट्टानें हैं उस पर चित्रण कार्य टेम्परा पद्धति से किया गया है। किस पद्धति से किया गया है, तो टेम्परा पद्धति से ये चित्रण कार्य किया गया है। यहाँ जो चित्रण विधान है वो अजंता से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, अजंता से मिलता जुलता है। और प्रकृति का अंकन बाघ की गुफाओं की परम उपलब्धि है। अब आपने देखा होगा जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा की हमने डिटेल क्लास पढ़ी थी कि अजंता की गुफाओं की जो चरम उपलब्धि थी या परम उपलब्धि कहें तो वहां पर क्या था, नारी का अंकन। नारी का अंकन अजंता गुफाओं की चरम उपलब्धि थी। नारी का अंकन, नारी को वहां पे हर तरीके से दिखाया गया है। लेकिन जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाओं में क्या किया गया है, प्रकृति का सजीव रूप से अंकन किया गया है। यहाँ पर जो है आलेखनों में यहाँ पर इस प्रकृति का अंकन किया गया है। आलेखनों में किस किस का अंकन किया गया है, तो आलेखनों में हाथियों एवं बैलों का अंकन उत्कृष्टता के साथ हुआ है। यहाँ पर जो हाथी है, हाथी को किस उसमें दिखाया गया है, किसका सूचक माना गया है, तो हाथी को भारतीय साहित्य एवं कला में मांगल्य का सूचक माना गया है। किसका सूचक माना गया है, हाथी को जो भारतीय साहित्य कला है उसे मांगल्य सूचक माना है। और बैल को धरती की और स्मृति का सूचक माना है। ये आपके लिए नोट में क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाथी को कि भारतीय साहित्य कला में मांगल्य का सूचक किसे माना गया है, तो हाथी को माना गया है। और बैल को क्या है, धरती की स्मृति का सूचक माना गया है। अब है कपोतों का चित्र। कपोतों का चित्र मतलब कबूतर। कपोत कौन है, कबूतर, जो दो जोड़ा कबूतर या कबूतरों का जोड़ा। तो यहाँ पर कपोतों का जो चित्रण हुआ है वो प्रेम के प्रतीक के रूप में हुआ है। प्रेम के प्रतीक के रूप में यहाँ पर कपोतों का अंकन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं बाघ गुफाओं के चित्र। बाघ गुफाओं के चित्रों को हम पढ़ लेते हैं कि बाघ गुफाओं में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो पहला दृश्य कैसा है। इस चित्र में दो स्त्रियां हैं जो एक छज्जे पर बैठी हुई हैं, जिसमें एक स्त्री क्या है, शोकाकुल अवस्था में है। कैसी है, शोकाकुल अवस्था में है और अपने मुख को दाहिने हाथ में छिपाए है। और दूसरी स्त्री संवेदना से उसकी करुण व्यथा सुन रही है। इस छज्जे की छत पर नीले रंग से कबूतरों की जोड़ी बनाई गई है जो कि प्रणय का प्रतीक है। आगे है जो दूसरा दृश्य है
दूसरे दृश्य में क्या दिखाया गया है, इसमें 4 गहरे रंग के आभूषणधारी पुरुष हैं जो किसी गहरी वार्ता में निमग्न हैं। नीली तथा पीली आसनियों पर विराजमान हैं। पृष्ठभूमि में उद्यान है। वन का धुंधला धुंधला जो चित्रण है उसका आभास होता है। अब तीसरे दृश्य में क्या है, यहाँ से जो है 7 दृश्य प्राप्त होते हैं चित्रों के। तो ये देख लीजिएगा आप कि जो तीसरा दृश्य है, तीसरे दृश्य में क्या है, इसमें 2 दृश्य मिलते हैं। पहले दृश्य में देव पुरुषों आकाश में उड़ते हुए गंधर्व दिखाए गए हैं और कुछ भिक्षु हैं जो चित्रित किए गए हैं, जिनके नीचे दूसरे दृश्य में 5 गायिकाएं हैं। गायिकाओं के चित्र बने हैं और बीच वाली स्त्री के हाथ में क्या है, वीणा जैसा वाद्य यंत्र एक दिखाया गया है। अब जो चौथा दृश्य है, चौथा दृश्य में क्या है, इसमें स्त्री गायिकाओं के 2 दलों को चित्रित किया गया है। पहले दल में क्या किया गया है, 6 और दूसरे दल में 7 स्त्रियां हैं और 1 पुरुष है। उसके चारों ओर क्या है, स्त्रियों में किसी के पास डंडे हैं और किसी के पास मंजीर हैं। तो ये चौथे दृश्य में दिखाया गया है। अब है जो शिवराम मूर्ति हैं, इनके अनुसार यह जो दिखाया गया है ये हल्लीस तथा हल्लीशक नामक एक नृत्य है। जो चौथा दृश्य है शिवराम मूर्ति के अनुसार क्या है, ये हल्लीस तथा हल्लीशक नामक एक नृत्य है। अब आगे है, नोट करके जो यहाँ से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो बाघ की गुफा है, बाघ की गुफा से गायिकाएं नामक चित्र किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है और कौन सा ये दृश्य है। तो गुफा संख्या ये 4 से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 4 से प्राप्त होता है। या गायिकाएं नामक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गायिकाएं नामक चित्र किस बाघ की किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है, तो गुफा संख्या 4 से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो 5वां दृश्य है, 5वें दृश्य में क्या दिखाया गया है, इसमें 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है। संभवतः क्या है, ये एक जुलूस का दृश्य है। अब आगे है जो छठा दृश्य है, छठे दृश्य में हाथियों का जुलूस दिखाया गया है और 6 हाथी हैं तथा इस दल में 3 घुड़सवार हैं। 7वां दृश्य क्या है, 7वें दृश्य में 4 हाथी हैं, 3 घुड़सवार हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंच गए हैं। हाथी बैठ गए हैं और निकट ही आम का वृक्ष है और नीला कपड़ा लटका है। नीचे धर्म चक्र दर्शाया गया है। निकट ही क्या है, केले का भी वृक्ष है और नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं और एक शिष्य को उपदेश देते हुए अंकित किए गए हैं। अब काल खंडाल वाला ने एक मुर्गी और उसके चूजे का यहाँ पर चित्रण किया हुआ बताया है। अब आगे है जो बाघ की गुफा है, बाघ की गुफा तथा अजंता की जो गुफा है, यहाँ की जो कला है मध्य देशीय कला शैली का चरम उत्कर्ष है। पूछ लिया जाता है कि बाघ तथा अजंता की कला किस शैली का चरम उत्कर्ष है, तो मध्य देशीय कला शैली का। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बाघ में बने चित्र अजंता से भी श्रेष्ठ हैं। आगे है कि जो बाघ की गुफाएं हैं क्या है, प्राकृतिक नहीं है, मतलब प्राकृतिक नहीं है, ये जो है चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। बाघ की गुफाओं पर किसकी छाप है, तो बाघ की गुफाओं पर अजंता की छाप है। बाघ में धरातल कैसा है, तो बाघ में धरातल सफेद है और जो शोकाकुल स्त्रियों का चित्र पाया गया है वो बाघ की गुफाओं से ही पाया गया है। तो साथियों, ये थी आज की बाघ की गुफा की डिटेल क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा, तो जिससे कि आपके जैसे और स्टूडेंट को भी इसके बारे में सहायता हो सके। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो और डिटेल क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।